सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। कितनी अच्छी हवा चल रही है। मम्मा, मुझे तो सर्दी लग रही है, चले अब घर चलते हैं। मम्मा चले घर चलते हैं। अच्छा बच्चों, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ आती हूँ, फिर मैं थोड़ा भोजन लेने जाऊँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना, हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। रानू चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो शुरू भी हो गई। अब मैं भोजन लेने कैसे जाऊंगी? मम्मा, रसोई में सूखे दाने पड़े हैं, आज हम वो ही खा लेंगे। आप बाहर मत जाना। ठीक है गुड़िया बेटी, जाओ और रसोई से दाने उठा लाओ। जंगल में तेज बारिश शोर मचा रही थी। वहीं एक विदेशी पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ था। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश है, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? वो अभी इतना सोच ही रहा था कि एक बड़ी डाल आकर उसके ऊपर गिरती है। ओह, मर गया मेरा सर। पक्षी बहुत मुश्किल से उठता है। मुझे कोई आश्रय तलाश करना होगा, इतनी तेज बारिश में मैं यहाँ नहीं रह सकता। पक्षी वहाँ से उड़ता है। उसे सामने एक घर दिखाई देता है। वो घर कौवों का था। पक्षी वहाँ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलो, कोई है घर के अंदर? दरवाजा खोलो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, दरवाजा मत खोलना, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर मदद मांगने के लिए। वो पक्षी काफी देर तक कौवों के दरवाजे के पास बैठा रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो पक्षी रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं? मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। चिड़िया रानी, मैं विदेश से आया हूँ, मैं यहाँ बारिश में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने घर के अंदर आ लेने दो। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, आप आ जाएं। रानू चिड़िया उस पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाती है। परेशान ना हो, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। वो पक्षी ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को घर छोड़कर दाने की खोज में निकलती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। मिठू भाई, आप ये मीठा फल कहाँ से लाए हैं? रानू बहन, मैं ये मीठा फल बहुत दूर से ढूंढ कर लाया हूँ। आजकल तो जंगल से भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तोते भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। रानू बहन, साथ वाले जंगल में पक्षी तरह तरह की चीजें बनाकर बेचते हैं और ढेरों ढेर मुनाफा कमाते हैं। क्यों ना हम भी कुछ बनाकर दूसरे जंगल में बेचें? आपका आइडिया तो अच्छा है, मगर हम बनाएंगे क्या? आप मोमोज लाजवाब बनाती हो, क्यों ना हम मिलकर मोमोज बनाएं? रानू चिड़िया को मिठू तोते का मशवरा अच्छा लगता है और वो अगले दिन ही दूसरे जंगल जाकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी आने लगे हैं और उनका काम खूब चल जाता है। मिठू भैया, अगर मुझे पता होता इस काम में इतना मुनाफा है तो मैं ये काम बहुत देर पहले ही शुरू कर दी। हाँ, ये काम तो बहुत बढ़िया है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया मोमोज के ढाबे से एक बड़ा होटल बना ली है। एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा रानू चिड़िया के होटल के सामने जाते हैं। कालू जी, चले ना, आज यहाँ से मोमोज खाकर जाते हैं। गोरी, देखो तो कितना शानदार होटल है, यहाँ के मोमोज बहुत महंगे होंगे, हम आगे चलकर किसी ठेले से खा लेंगे मोमोज। नहीं, आज तो मैं इसी होटल से मोमोज खाकर जाऊंगी। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा होटल के अंदर जाते हैं। कालू जी, वो सामने देखिए, वो रानू चिड़िया ही है ना? हाँ गोरी, रानू ही है और साथ में मिठू तोता भी है। मगर कालू जी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे पक्षी, इधर आओ। पक्षी वहाँ आता है। ये रानू चिड़िया और मिठू तोता ऐसे मालिक बनकर यहाँ क्यों बैठे हैं? मालिक बनकर नहीं, ये दोनों ही इस होटल के मालिक हैं। गोरी कव्वी एक बार तो चकरा जाती है। या कालू जी, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ गोरी, चुप हो जाओ, रानू चिड़िया इधर ही आ रही है। गोरी बहन, कालू भाई, आप यहाँ? हाँ, वो हम मोमोज खाने आए थे। वाह भी रानू चिड़िया, बड़ी तरक्की कर ली है तुमने। हाँ, मैंने ये काम ढाबे से शुरू किया, मेहनत और लगन से लगी रही और देखो, आज ऊपर वाले ने मुझे कामयाब कर दिया।
बहुत अच्छा लगा देखकर। रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को मोमोज ला कर देती है। आप दोनों मेरे होटल पर पहली बार आए हो, इसलिए आज मोमोज फ्री में खाओ। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये मोमोज तो मेरे गले से आगे नहीं जाएंगे। फ्री में मिले हैं, चुपचाप खा लो। गोरी कौवी और कालू कौवा वो मोमोज खाने लगते हैं। वाह वाह, मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए हैं, मजा आ गया। कालू जी, क्यों ना कुछ मोमोज चुरा कर जग्गू के लिए भी ले जाएं। हाँ, सब पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ है। कालू कौवा और गौरी कौवी मोमोज चुराने लगते हैं कि उनकी पूंछ आग में चली जाती है। मेरी पूंछ जल गई। कालू जी बचाओ, पहले कोई मेरी पूंछ पर लगी आग तो बुझा दे। चोर चोर चोर। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया और मिठू तोता उनको भागते देखकर हंस रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा तेजी से उड़ते हैं और जाकर नदी में छलांग लगा देते हैं। आग तो बुझ जाती है, मगर वो दोनों बिना पूंछ के बहुत अजीब लग रहे थे। कालू जी, ये क्या हो गया? हम पक्षियों के सामने कैसे जाएंगे? गोरी और कालू कौवा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जग्गू आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे उसका मनपसंद फुटबॉल मिला था। मम्मा मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, जल्दी घर लौट आना, फिर हम तुम्हारे मामा जी के घर जाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया को जलाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू अपने घर से निकलता है। गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर खेल रहे थे। जग्गू उनके पास जाता है। गुड़िया कुकू, ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे नया फुटबॉल लेकर दिया है। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। जग्गू, चलो हम मिलकर खेलते हैं। क्यों भाई, मैं तो अकेला ही खेलूंगा, और वो भी तुम दोनों के सामने। तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए थे, गंदे जग्गू? तुम हो गंदी गुड़िया चुड़ैल, गंदी गुड़िया चुड़ैल गुड़िया। जग्गू गुड़िया का खिलौना उठाकर नदी में फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना क्यों फेंका? कुकू जग्गू का फुटबॉल उठाकर नदी में गिरा देता है। ये तुमने क्या किया? मेरा नया फुटबॉल गिरा दिया। जग्गू कुकू को मारने लगता है। छोड़ दो मेरे भाई को। जग्गू गुड़िया की एक नहीं सुनता और कुकू को मारता रहता है। गुड़िया भी एक डंडा उठाकर जग्गू के मारती है। छोड़ दो मेरे भाई को, चले जाओ यहाँ से। वो तीनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है और उनको रोकती है। क्यों लड़ रहे हो ऐसे, पागल हो गए हो? गंदी गुड़िया, गंदा कुकू, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी अपनी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। जग्गू बेटा, जग्गू। लेकिन जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों जग्गू से क्यों लड़ रहे थे? मम्मा, जग्गू ने ही लड़ाई शुरू की थी। उसने हमारा खिलौना उठाकर नदी में गिरा दिया। और मम्मा, जग्गू कुकू भाई को मारने लगा। मैंने बहुत रोका, मगर वो नहीं रुका। फिर मैंने भी मार दिया। अब गौरी कौवी बहुत झगड़ा करेगी। कितनी बार कहा है उसे दूर रहा करो। चलो अब घर चलो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ है जग्गू, मेरे लाल, रो क्यों रहे हो? मम्मा, गुड़िया और कुकू ने मुझे बहुत मारा। मुझे यहाँ मेरे पंख पर मारा। कौवों के बच्चे मार खाकर नहीं आते, बेशरम, रोते हुए आगे हो। बस कर दें आप, देख नहीं रहे वो कितना रो रहा है। चलो मेरे साथ, मैं देख कर आती हूँ उस गुड़िया और कुकू को। गौरी कौवी जग्गू को लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। कहाँ है ये कुकू और गुड़िया? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? गौरी बहन, आराम से बैठें, वो बच्चे हैं। बच्चे लड़ाई कर ही देते हैं, वो फिर एक हो जाएंगे। बच्चों के पीछे लड़ाई नहीं करते। तुम मुझे भाषण मत दो, कहाँ है तुम्हारे बच्चे?
गौरी कवि इधर उधर देखती है। कुकू और गुड़िया डरे हुए अलमारी के पीछे छुपे हुए थे। गौरी बस कर दो, तुम्हारे जग्गू ने भी कुकू को बहुत मारा है, जाने दो अब। मम्मा, मेरा नया फुटबॉल कुकू ने नदी में गिरा दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। उसे में गौरी कवि वहां से चली जाती है। शुक्र है बला टली। मम्मा, चली गई गौरी आंटी? हाँ बच्चों, चली गई, आ जाओ बाहर। मम्मा, आपने अच्छा किया हमें छुपा दिया, वरना गौरी आंटी तो आज हमें मार ही देती। मम्मा, क्या आप भी गौरी आंटी से डरती हैं? बच्चों, मैं उससे डरती नहीं हूँ, बस कुछ पक्षी गुस्से में पागल हो जाते हैं और सही गलत की तमीज़ भूल जाते हैं। मैं जानती थी कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने तुम दोनों को छुपा दिया। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, जग्गू भी अपनी मम्मा के जैसा ही है। छोड़ो अभी सबको, चलो मैंने चावल बनाए हैं, वो खाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को चावल देती है और वो चावल खाने लगते हैं। अगले दिन गौरी कवि नदी पर जाती है तो वहाँ मिठू राजा अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ये देखें, ये है सरप्राइज। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मगर मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर नहीं है। जब आप इसे पहनोगी तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। राजा और रानी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। गौरी कवि पीछे बैठी उनको देख रही थी। आइडिया, अब लूंगी मैं उस चिड़िया से बदला। देख भाई रानो, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का करती क्या हूँ। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी चोरी चोरी तोते राजा के कमरे में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ना जाने कहाँ रखा है हार। हार सामने मेज पर पड़ा था। गौरी कवि हार देख लेती है और वो जल्दी से हार उठाकर वहाँ से निकल जाती। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। जग्गू सो चुका था। गौरी, तुम कहाँ से आ रही हो? और ये हार ये कहाँ से उठा लाई हो तुम? गौरी सारी बात कालू कौवे को बताती है। तुम मरवाओगी मुझे भी। इतना कहकर कालू कौवा सो जाता है। गौरी कवि वो हार लेकर रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया सो गई थी मगर बच्चे अभी जाग रहे थे। गुड़िया बहन, गौरी आंटी, चुप चुप करके लेटे रहो, आवाज मत निकालना। गौरी कवि वो हार रानू चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहन, मुझे लगता है ये सोने का हार है, मगर क्या गौरी आंटी अच्छी हो गई है? ये हार नहीं, ये आफत है, तुम मेरे साथ चलो। गुड़िया और कुकू वो हार लेकर गौरी कवि के घर जाते हैं और चुपके से खिड़की के रास्ते कालू कौवे के घोंसले में फेंक देते हैं और जल्दी से वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मेरा हार, मिठू राजा जी कुछ करें, मुझे वही हार चाहिए, मेरा हार चोरी हो गया है। मिठू राजा अपने सिपाहियों को सब पक्षियों के घरों की तलाशी लेने के लिए भेजता है। वो घर घर की तलाशी लेते हैं। सब पक्षी घरों से बाहर एक जगह बैठे हुए थे। अब पता चलेगा इस छोटी चिड़िया को, गौरी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा इसे। सिपाही रानू चिड़िया के घर की तलाशी लेते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिपाही कौवों के घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें हार मिल जाता है। मिठू राजा भी वहाँ आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी करते हो और वो भी राजा के महल से? हमने चोरी नहीं की, मिठू राजा हमें माफ कर दो। ले चलो इन कौवों को और जेल में डाल दो। मगर मैंने क्या किया है? फिर सिपाही कौवों को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खुद तो फंसती हो, साथ मुझे भी फंसा दिया। कौवा और कवि जेल में बैठे रो रहे थे। यानी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।